Потом завтра. Abi getir diyor ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਮਟਰ ਦੇ ਬਣਾ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਬੈਠ दिखा यो ये शूज लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं इस व्लॉग में आपके साथ बहुत सारी शॉपिंग शेयर करूँगी। ईद की शॉपिंग भी है, मेरी शॉपिंग भी है और बुरहान की जो ईद की शॉपिंग है वो भी होगी। तो यहाँ पे तो घर के कामों से ही शुरुआत होती है। आपको पता होगा, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि घर के कामों के बगैर तो कोई एक दिन नहीं होता, कोई एक पल नहीं होता जहाँ पे आपको घर के काम नहीं करने होते। तो मैं यहाँ पे अंडे जो थे ना, ये देसी अंडे मुझे कहीं से मिल गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको ना जितना हो सके ज़्यादा ले लेती हूँ। तो बस इनको मैं संभाल के रख रही थी, शॉपर्स जो हैं उनमें से निकाल रही थी। और दूसरा साथ में ये जो दूसरा जो थैला था उसमें कुछ स्ट्रॉबेरीज और कुछ ना ये अलूचे, इनको हम कहते हैं यहाँ पे, तो अज़रबैजान की ज़ुबान में इनको आलचा कहते हैं। इस तरह के जो होते हैं ना पाकिस्तान में मैंने नहीं देखे हैं। पाकिस्तान में डिफरेंट तरह के होते हैं लेकिन ये वाले मैंने नहीं देखे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या कहते हैं। तो बस ये चीज़ें संभाल रही थी, समेट रही थी, क्योंकि शॉपरों में भी नहीं रखी जाती। आगे हल्की हल्की गर्मी भी आ रही है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बस दोनों चीज़ों को मैंने कहा अच्छी तरह से धो के रखती हूँ, क्योंकि धो के अगर रखी हो ना तो फिर खाई भी जाती हैं। उसके बाद मैं अपने रूम आई थी। कुछ चीज़ें जो थी ना वो समेटनी थी। रूम में भी काफ़ी गंद बना होता है, तो बस रूम में आके चीज़ें समेट के दोबारा से किचन में चली गई। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रॉबेरी की पूरी पच्ची है ना, ये मुझे ना किसी की तरफ से आई थी। तो मैंने सोचा मैं इतनी ज़्यादा तो नहीं खा सकती हूँ, मैं हूँ, बुरहान है, तो हम लोग कितना ख़त्म करेंगे। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं ऐसा करती हूँ, ये ना अम्मी की तरफ दे के आ जाती हूँ, क्योंकि उनके घर बच्चे हैं, वो लोग खा भी लेंगे। और दूसरी ये स्ट्रॉबेरीज़ ऐसी है ना कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आप इनको फ्रिज में 1 से 2 दिन मैक्सिमम रख सकते हैं, इसके बाद ये पता नहीं क्यों ख़राब हो जाती हैं। दूसरे फ्रूट्स की तरह नहीं है, दूसरे फ्रूट्स काफ़ी दिन भी पड़े रहे ना तो वो ख़राब नहीं होते हैं। काम करते करते ना मुझे थोड़ी सी भूख भी लग गई थी, तो मैंने सोचा ये जो माल्टे हैं ना इनको ही चीर के खा लेती हूँ। वैसे तो मुझे मीठे माल्टे नहीं पसंद होते, लेकिन मैंने कहा होप सो ये खट्टे ही होंगे, तो मैंने कहा मैं इनको ना चीर के खुद भी खा लेती हूँ, साथ में थोड़े से ना बुरहान को भी दे देती हूँ। तो बस वो मैंने चीर के खा लिए थे। तो ये देखें बर्तन कितने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो ये ऊपर से ना उबर के ना नीचे गिरने वाले थे, इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। हर बर्तन मैंने जल्दी जल्दी धो लिए थे और फिर मैं बैठ गई थी गाड़ी में। मैंने कहा मैं जाती हूँ इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए। और दूसरा मैंने सुबह ऑफ़िस जाना था, मैंने कहा ऑफ़िस से पहले ना जाके टाइम से जो है ये जो स्ट्रॉबेरीज़ है ना वो अम्मी लोगों की तरफ दे आती हूँ। और जाते हुए मैंने रास्ते से बुरहान को पिक करना था, क्योंकि वो अभी स्कूल में ही था। मैंने जाते हुए उसको पिक किया और फिर मैं चली गई अम्मी लोगों की तरफ। बुरहान सलाम करो ना अम्मी से, भैया से सलाम। आते ही ऊपर एक्शंस देखो इन लोगों के कैसे हो। अम्मी जी सलाम अलैकुम, के पता क्या हाल है, ठीक हो। दिखा यो क्या है, ये नए शूज लेके आए हैं, दिखाओ ऐसे साइड से दिखाओ। मुबारक हो बहुत बहुत,
प्यारे हैं, प्यारे हैं। हाँ नीचे से भी बहुत प्यारे। अभी पहन के दिखाओ। अच्छा पहन के दिखाओ। नहीं करता ना आते मैं ना करता मुझे। हाँ तो समझते चाहिए लेकर आने तो बीजे पे काटो काटो दिखाओ प्यारे लग रहे हैं ना। ओ माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी पहन के बाहर खेलोगे आप? मैं ऑफिस से आई थी और मुझे बहुत ना शदीद किस्म की भूख लग रही थी और यहाँ पे सब्ज़ी बनी थी ये जो फलियाँ होती हैं इसकी, और साथ में भाई ना कुछ बना रहे थे जो सॉसेजेस होते हैं वो बना रहे थे, फ्राई कर रहे थे। और अम्मी ने जल्दी जल्दी कहा स्ट्रॉबेरी वॉश कर लेती हूँ। अभी किधर जो दे रही आज ते नहीं खाना रोजा मत कर दे बोला अच्छा ना रोटी खाई बैठ के और इस मेरी तेरी नमाज नमाज़ की। अच्छा मुझे एक प्लेट जाओ ना ले। पापा आप क्या बना रही? नहीं ये बना रही है इधर मुझे बड़ा चमचा दिखाए दही है बड़े से लस्सी बना के आनी थी। एक कप लस्सी ना आ जाओ एक बड़े से एक ग्लास लस्सी बना के चला आ जाइए बस। तू क्या कहना नहीं दे तुमने खाने में बहुत ज्यादा खाई है। बजाना देना पड़ेगा। अब मुझे सामने अम्मी की तरफ मैंने खाना वगैरह खा लिया था और सुबह जो था ना सुबह का दिन उससे अगला दिन उस दिन मुझे ऑफिस से ऑफ नहीं थी और लोकल जो है ना छुट्टी थी, मतलब बुरहान की स्कूल को छुट्टी थी और मुझे ना ऑफिस जाना था। तो मैंने उसी अब्बू लोगों के घर पे अब्बू को कहा कि ऐसा करते हैं अब अगर आप इजाज़त दे देते हैं तो मैं अम्मी और दानिया को ना अपने घर लेके चली जाती हूँ ताकि मैं अगले दिन जब ऑफिस जाऊँ तो बुरहान के पास वो लोग हों। अदरवाइज़ मैं अगर बुरहान को इधर ला के छोड़ूँगी तो मुझे ना बहुत लंबा चक्कर पड़ेगा। तो अल्लाह का शुक्र है अब्बू ने इजाज़त दे दी और अम्मी और दानिया को ना मैं अपने घर ले आई और यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह उनके लिए बनाया था, उनके साथ बैठ के सुबह सुबह नाश्ता किया और फिर जो है ना मैं ऑफ़िस को बल्कि तैयार होने लगी निकलने के लिए। तो ये यहाँ पे ना सही मस्ती में था, मस्तियाँ कर रहा था। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। किचन में जो थोड़ा सा छोटा मोटा काम था वो मैंने समेट लिया था। दानिया ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। दानिया आजकल काफ़ी हेल्प करती है घर के कामों में। तो बस छोटा मोटे जो काम था वो ख़त्म हो गया था और अब मैंने सोचा मैं ना कपड़े पहनती हूँ और ऑफ़िस के लिए जाती हूँ बिकॉज़ अब लेट हो रही थी और मैंने ये वाला ड्रेस पहना। अभी थोड़ी सा मौसम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है तो इसलिए बस मैंने ये लोन का ड्रेस था ये पहना। और दानिया ने बोला फूफू मैं ना आपको थोड़ा सा ना आपका मेकअप करती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ऑफिस जा रही हूँ, जल्दी जल्दी जो करना है कर लो। दानिया को मेकअप का बहुत शौक़ है, इसको बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना। ये अक्सर मेरा मेकअप करती है, मैं कहती हूँ कोई नहीं कर लो, तुम्हारा जो शौक़ है तुम मुझ पे पूरा कर लो, फिर मैं बाद में ना फेस वॉश कर लेती हूँ। तो बस अभी भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, मैं हमेशा बस सिंपली रहती हूँ और सिंपल तरीके से ही जाती हूँ। तो यहाँ पे इसको पता था कि आज ये नहीं जा रहा, इसकी छुट्टी है, तो ये मुझे ना बार बार कह रहा था कि मुझे भी जूते पहनाओ, मैं स्कूल जाना है। वैसे स्कूल जाता नहीं है लेकिन आज जब इसको पता था छुट्टी है तो आज ये ना स्कूल कर रहा था। तो ये देखिए मेरा टमाटर और खीरा, मेरा सैलेड एग लंच के टाइम में करती हूँ।
तो बस मैं अपना लंच बॉक्स लेके अपना सैलेड लेके ऑफ़िस की तरफ निकल आई थी। और गाड़ी के पास आई तो मेरी गाड़ी इतनी गंदी हो जाती है, इतनी जल्दी गंदी हो जाती है। ये देखें, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मैंने साल हो गया गाड़ी नहीं धुलवाई। और गाड़ी धुलवाना मुझे इतना ही मुश्किल काम लगता है। मतलब अब बच्चे के साथ नहीं हो सकता है कि आप किसी जगह पे जाओ, उतरो, फिर करो। तो बस मैं ऑफ़िस चली भी गई, ऑफ़िस से मैं वापस भी आ गई। तो ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से खेल रहे थे, दोनों काफ़ी खुश थे। बुरहान दानिया के साथ ना बहुत खुश रहता है। अम्मी लोगों ने नाश्ता खैर लेट किया था थोड़ा सा, उन्होंने दिन में भी कुछ ना कुछ वो खाया था। मुझे तो बहुत ही सख्त किस्म की भूख लग रही थी। मुझे भूख लगे तो मैं ना बस आलू के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है। तो मैंने सबसे पहले आलू लिए और अपने लिए ना इस तरह के आलू फ्राई किए। मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है और आलूओं के साथ ना अगर आलू बनाऊँ और साथ में चाय दूध वाली, तो बहुत ही मुझे लगता है कि एक ज़बरदस्त सी जोड़ी होती है। और आलू भी थोड़े से स्पाइसी वगैरह मैं बनाती हूँ, बीच में स्पाइसेस ऐड करती हूँ और साथ में ना मीठी शक्कर वाली या गुड़ वाली चाय बनाती हूँ। तो बस अभी भी मैंने इसी तरह किया था। सिंपल आलू जो है ना वो आपने बस फ्राई करने हैं और उसमें अगर आप चाहें तो आप प्याज ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड करती कभी भी प्याज। सिर्फ टमाटर ऐड करती हूँ और जो हरी मिर्च है वो ऐड करती हूँ और वो भी एंड पे करती हूँ जब आलू अच्छी तरह से ना फ्राई हो जाते हैं। इस तरह आलूओं का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये एक दो बंदों के लिए बन सकते हैं। अगर हाँ आप ज़्यादा लोग हैं, अगर पूरा मतलब कोई भी 10 लोग हैं या 6-7 लोग हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये वाली जो इंस्टेंट डिश है ना ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ऐसी बनती भी नहीं है जो कि 1 या 2 बंदों के लिए बन सकती है। बुरहान क्या कर रहे हो? Потом завтра. Не потом завтра. हमने खाना वगैरह खा लिया था, बल्कि खाना मैंने ही खाया था क्योंकि भूख मुझे लगी थी। अम्मी लोगों ने ना लंच के टाइम उन्होंने कुछ ना कुछ खाया था। तो फिर मैं चली गई थी अम्मी को अब्बू लोगों के पास छोड़ने। अम्मी के घर छोड़ने नहीं की, क्योंकि घर जो है ना वो थोड़ा सा दूर है और इस टाइम ना काफ़ी ट्रैफिक होती है, जो कि मैं चाह रही थी कि मैं ट्रैफिक में ना फंसूँ। तो यहाँ पे दानिया जो है ना हंस रही थी और अब इधर बुरहान भी काफ़ी खुश हो रहा था क्योंकि उसको ना ये जगह बहुत अच्छी लगती है। जब भी इधर आता है तो बस इधर उधर भागता रहता है। तो अब वो लोग निकलने वाले थे, बस गाड़ी का थोड़ा सा काम कुछ रहता था जो वो उसमें लगे थे, गाड़ी का काम देख रहे थे। और बस मैंने अम्मी को वहाँ पे छोड़ा और मैं ना वापस घर की तरफ आ गई। घर आके गाड़ी जो है ना घर पार्क करके मैंने बुरहान की कुछ चीज़ें लेने जाना था, क्योंकि आगे ईद आ रही थी। बुरहान के ईद के शूज़ वगैरह नहीं थे और कुछ ड्रेसेस भी थे। मैंने सोचा मैं बुरहान के लिए लूँगी, तो बस गाड़ी मैंने घर पे पार्क की। और एक मॉल है जो कि हमारे घर के ना बिल्कुल पास है। मैं नहीं चाह रही थी कि वहाँ पे गाड़ी पे जाऊँ, क्योंकि गाड़ी पार्क करना, फिर मुझे ना पार्किंग ढूंढना, ये सारा कुछ बहुत मुश्किल लगता है। बस का ये है कि बस स्टॉप मेरे घर के बिल्कुल पास है और वो बिल्कुल मॉल के पास मुझे ड्रॉप करेगा, तो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ये था। तो बस मैंने बुरहान को जैकेट वगैरह पहनाई, क्योंकि शाम के टाइम ना थोड़ी सी ठंड हो जाती है। हम लोग निकल गए शॉपिंग करने।
बुरहान के मैं शूज़ लेके आई थी। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। इससे पहले ना मैंने बुरहान के कभी भी इस कलर के शूज़ नहीं लिए थे। मैंने कहा बच्चे हैं ना, गंदे कर देते हैं। लेकिन अब मैंने सोचा कि बच्चे गंदे तो कर लेते हैं लेकिन अच्छे भी लगते हैं बच्चों के साथ। तो फिर मैंने कहा मैं ना ले लेती हूँ वाइट कलर के शूज़। और आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं और गर्मियों में ना वाइट कलर, लाइट कलर अच्छा लगता है। अब पता नहीं ये कब तक ऐसे वाइट रहेगा, लेकिन होप्स हो कि कुछ टाइम तो चलेगा। अब बारी आई मेरे सूट की। तो मैंने आज से पहले कभी भी ना मारिया बी का सूट नहीं ऑर्डर किया था। मैं हमेशा देखती थी थोड़े से प्राइस इसके एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन जब ये सूट आया ना, अब मैंने देखा ये तो ना बहुत ही मतलब इतना फैंसी सूट है। मतलब सिंपल सूट है, आप पहन सकते हैं डेली, आप इवन ऑफिस पहन के जा सकते हैं। लेकिन सूट जो है ना वो कितना प्यारा है। इसकी जो लेस थी बाजुओं पे, इसके जो दामन पे लेस थी, तो मतलब ये सब अगर आप चीज़ें देखें ना तो फिर तब आपको ना लगता है कि नहीं, प्राइस के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा सा है। लेकिन फिर ना कहते हैं बंदा कहता है कि यार कोई बात नहीं, चलो है तो प्यारा ना। तो बस मुझे इसका दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और बुरहान यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से खुशी से खेल रहा था। अभी मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ बुरहान के भी जो कपड़े हैं जो मैंने गर्मियों के लिए ऑर्डर्स किए हैं, तो मैंने कहा मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे से कपड़े हैं, कलर्स इनके बहुत मज़े मज़े के हैं। तो ये देखें जी, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। कपड़े शॉर्ट्स के साथ है क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी होती है, तो आपको गर्मियों में शॉर्ट्स ही बच्चों को पहनाते हैं। और दूसरा बुरहान को गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस ये उसके कुछ कपड़े थे। ये जो येलो कलर वाले कपड़े थे ना, मतलब ये माइका कहते हैं इसको, मुझे नहीं पता, कैमिज़ोल टाइप जो है। ये येलो, इसका कल स्कूल में फंक्शन था तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपने ना बुरहान को येलो कलर के कपड़े पहना के भेजने। तो ये मैंने एक सेट अलग किया था। मैंने कहा ये मैं उसको पहना के भेजूँगी। साथ में येलो कलर की सॉक्स भी थी, तो मैंने कहा चलो सही है। और दूसरा ये ना मैंने बुरहान के लिए लिए क्योंकि अब वो बड़ा हो गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगी उसको पैम्पर्स में से निकालूँ और इस तरह अंडरवेयर्स उसको पहनाया करूँ। अभी फ़िलहाल तो वो नहीं निकल रहा, मेरे से शायद नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं पता। अभी तक वो पैम्पर ही यूज़ करता है, वॉशरूम भी बताता नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये कब तक चलेगा। होप्स हो कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस गर्मियों में ना उसको बता दूँ, मतलब जो पोटी ट्रेनिंग होती है वो करवा लूँ। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि किस तरह से करवाते हैं, बुरहान ऑलमोस्ट 3 साल का होने वाला है, अभी तक वो नहीं ट्रेन हुआ, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो बस कपड़े मैंने दिखा दिया। अभी मैंने कहा इनको रखती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैंने बस वैसे ही रखे थे। और क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, मैं भी काफ़ी थक गई थी, मैंने कहा अब जो है ना इनको सुबह ही उठ के ठीक करूँगी। और मैंने आपको बुरहान के जो नॉर्मल वाले कपड़े हैं जो उसने स्कूल पहनने हैं, डेली पहनने हैं, वो तो मैंने आपको दिखा दिए थे। लेकिन बुरहान का ईद का सूट ना मैंने काफ़ी पहले से ऑर्डर किया हुआ था। तो ये ना बुरहान के ईद का सूट है, 3 पीस जो सूट होता है ऊपर वेस्ट कोट के साथ, ये उसका ईद का सूट है, बड़ी ईद का सूट। ये भी इंशाल्लाह मैं उसको ईद वाले दिन पहनाऊँगी और अम्मी अब्बू की तरफ चलेंगे। आप लोगों के साथ भी व्लॉग शेयर करूँगी। मेरा व्लॉग देखना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही।
उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट भी करें, और हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।